नमस्कार। वीकली क्लोजिंग आ गई। काफ़ी उथल पुथल भरा ये सप्ताह रहा, जहाँ एक बार तो लग रहा था कि हम 1000 1500 पॉइंट ऊपर खुलने वाले हैं, लेकिन दूसरे दिन जिस प्रकार से डाउ में गिरावट आई, हम यो हो गए। मैंने खुले ऊपर और थोड़ा और ऊपर गए, बट 23,000 के आंकड़े को हम टच नहीं कर पाए। खैर, क्लोजिंग ठीक ठाक है, नॉट बैड। अब ये सारा बाजार ना निर्भर करता है ट्रम्प की अगली चाल पर। तो ट्रम्प का मास्टरमाइंड क्या बोल रहा है, चलिए आज उसी पे हम फोकस करने वाले हैं कि ट्रम्प अगली चाल क्या सोच रहा है। लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है, सिंगापुर के जो भी करता है वो इसको बड़ी बचकानी हरकत करार दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, WWF बना रखा है। तो ये तो तय है कि समय जो है ना धीरे धीरे ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे किसी भी वक्त ऊपर से धक्का दे दिया जाएगा। अब ये धक्का कौन देगा? लेकिन ट्रम्प ने पलटी जो मारी, 90 दिन का विराम लगाया, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के कहने पे लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार आप विराम लगाइए और सबसे बातचीत कीजिए। तो कहानी अब एक ही जगह उलझ के रखी है, वो है चाइना। चाइना और अमेरिका का समझ लो धंधा बंद हो गया एक बार के लिए। लेकिन फिर हम वही बात पूछते हैं, क्या अमेरिका सक्षम है अपने घरेलू आपूर्तियों को पूरा करने में? इसका जवाब नहीं। चाइना माल अगर नहीं बेचेगा, अमेरिका नहीं चल पाएगा। अमेरिका क्या, दुनिया के बहुत सारे देश नहीं चल पाएंगे। तो अब देखो, यू नेवर नो, अगर चाइना के साथ किसी भी प्रकार की सुलह हो जाती है तब तो क्या होने वाला है ये तो सबको पता है। और सोमवार को हम फिर से बंद हैं। और जिस दिन हम बंद होते हैं ना, एक बार लिख के कमेंट में जरूर बताना, उसी दिन बड़ा तांडव होता है। कल हम बंद थे, तांडव हो गया। आज खुले हैं, कहानी बस ऐसे रह गई। अब मंडे को बड़ा तांडव होगा और हम हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे रहेंगे कि करने को कुछ नहीं है। जो तेजी की पोजीशन लेके आए हैं वो टेंशन में है और मंदी वाले भी टेंशन में है। तो समस्या दोनों तरफ ही गंभीर है। और प्रेडिक्शंस किसी से पूछने से बेहतर है ट्रम्प साहब से पूछो कि ट्रम्प क्या प्रेडिक्शन है ट्रम्प का, और वो भी सोमवार का। सोमवार को रात में ट्रम्प क्या डिसीजन लेते हैं उसी पे अपना मंगलवार निर्धारित करेगा। बट टेक्निकल पे हम चर्चा करेंगे और दुनिया की तरफ हम लेके वापस आपको चलते हैं कि चाइना और अमेरिका में ज़रूर 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ या तो सुलह होगी या झमेले बढ़ेंगे। क्लोजिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ सुलह होगी, लेकिन अमेरिका की आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। वो अगर वीकली क्लोजिंग ऊपर करता है अमेरिका अपने इस वीक के टॉप की तरफ, तब तो हम अगले वीक में अच्छी तेजी देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल अप्रैल का महीना हमने पहले भी शॉर्ट वीडियो बना के डाल चुके हैं कि बहुत ऊपर कटेगा। अब वो बहुत ऊपर कितना होगा इसको लेके लोग प्रश्न कर रहे हैं, सर वो कितना ऊपर होगा? तो वो तो वक्त ही बताएगा। मेरे दिमाग में तो एक फिगर है, वो अभी रिवील नहीं करूँगा, वो वक्त की बात है। लेकिन मंगलवार को हमारे साथ क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं टेक्निकली। सबसे पहले आज हम देखेंगे किस किस सेक्टर ने पकड़ बनाई, तो जो गिरा था वही उछला, जिसमें मेटल सेक्टर खासकर थे। पावर सेक्टर जो हमारा पसंदीदा रहा है वो भी काफ़ी मजबूत था, और बहुत सारे ओवरऑल सेक्टर्स ने काफ़ी बाउंस किया। और विक्स 20 पे रुक गया, 20 मतलब बोलता है कि मैं ऊपर ही हूँ, प्रीमियम डीके करूँगा क्योंकि 3 दिन छुट्टी है, मंगलवार को खुलूँगा। अब मंगलवार को कहाँ हम खुलेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर आज के बारे में बताएं। बाकी देखिए, बाजार सारे के मैक्सिमम स्टॉक ग्रीन में ही बंद हुए हैं। निफ्टी 50 वाले कुछ एक आध बहुत कम है जो रेड वाले हैं। बैंक निफ्टी में तो लगभग सारे ही बेटर परफॉर्मेंस के साथ बंद हुए हैं। नाउ लेवल की हम बात करते हैं। 828 की क्लोजिंग देख पा रहे हैं हम लोग, एंड डेली चार्ट के ऊपर आज 923 का टॉप लगाया
923 का अपर शैडो क्रिएट किया, और ये अपने आप में एक ऐसी स्टोरी बोलता है बाजार कि हम या तो बड़ा गैप अप लेंगे या बड़ा गैप डाउन लेंगे। वीकली क्लोजिंग की मैं बात करूं तो बहुत बेहतर क्लोजिंग आई है वीकली, और कोशिश करी है कि प्रीवियस वीक का जो क्लोज था 904 का, उसको हमने आज कट किया। क्लोज हम उसके ऊपर नहीं कर पाए, बट कट हमने किया, और इसके पहले के 3 हफ्ते के क्या 4 हफ्ते की क्लोजिंग के ऊपर हमने क्लोज किया। दैट मीन्स वीकली पे हम बहुत मजबूत दिखते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वीक की क्लोजिंग हो सकता है नीचा ऊपर करते कराते बहुत ऊपर ही आने के चांस दिखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में वीकली ने डेफिनेटली सरप्राइज किया है, बहुत नियर है। अब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस 52,064 के टॉप के पास है, तो वीकली दारोमदार है, मजबूती के साथ है। डेली थोड़ा योयो है, योयो, और योयो जो है अगला वीक का एंड मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं स्पष्ट बोल सकता हूं कि ऊपर ही है। मंगलवार का मेरे से पूछोगे तो मैं आपको 60-40 बोल पाऊंगा। 60% हमारा बुलिश व्यू है, 40% हम संशय में है। लेकिन फिर कह रहा हूं अगले फ्राइडे की तक का अगर व्यू मुझसे पूछोगे तो हम 95% बुलिश है, 5% हम खाली मंदी का व्यू देख पा रहे हैं। 95% हम बुलिश है। इससे मैटर हो सकता है आपका सारा क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, ट्रंप अब पलटी नहीं मारेंगे फिलहाल तो, क्योंकि ये ट्रंप का टैरिफ भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है फिलहाल। इन्होंने हाथ में बहुत सारी चीज़ें रख रखी है। इस पे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, जब तक अब चाइना कोई बड़ा दाव नहीं खेलेगा ट्रंप कुछ करेंगे नहीं। ट्रंप ने क्या किया है, सबके साथ एक समझौता करार कर लिया कि 90 दिन तक शांत रहो, धीरे धीरे हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करके सारे मसले को हल करेंगे। और चाइना के साथ ये WWF कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है वो अमेरिका पे हावी हो जाए, और अमेरिका कोशिश कर रहा है चाइना पे हावी हो जाए। तो इसमें युद्ध में, लड़ाई में जीत किसकी होगी? दोनों ही पक्ष हारने के लिए रेडी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादा नुकसान फिलहाल अमेरिका का है, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि चाइना से माल जाना बंद अगर होता है तो अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका ये बोलता है अदर कंट्रियों को कि तुम लोग हमको माल बेचो, अब तुम चाइना से लेके बेच रहे हो कि कहां से बेच रहे हो ये तो हमारा देखने का काम नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका और चाइना का ये बातचीत है, अभी 3-4 दिन में मसला हल नहीं हो, और आपस में कोई बातचीत चले। चाइना भारत को बोले कि भाई अब हमसे माल लो, भारत बोले कि भाई मेरे को दे दो, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो भारत का मसला है। और भी दूसरे देश है वो चाइना से लेकर अमेरिका को देंगे, और अमेरिका चुपचाप बैठेगा, उसको तो भैया माल चाहिए। सिंपल सा बात है, क्योंकि चाइना डायरेक्ट तो दे नहीं सकता इस प्रकार के माने बेहुदा टैरिफ के रहते। अब ये देखना है कि अगर मान लीजिए भारत इंपोर्ट करके या दूसरी कंट्री इंपोर्ट करके वहां पे माल भेजती है तो उसमें भारत की नीति क्या बोलती है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत की नीति उसमें इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर दे, कि चाइना पे से हम जो इंपोर्ट ड्यूटी जितना लगाते हैं और जब हम उधर बेचेंगे तो उधर टैरिफ लगेगा, तो ये ड्यूटी को उसके साथ नलीफाइड कर दे और चाइना का सारा माल हम डायरेक्ट रूट कर दे, खाली हम एक एजेंट का काम करें। अगर ऐसा होता है तो वाद विवाद कुछ समय के लिए थम जाएगा, और जो भी कंट्री इस एजेंसी का काम करेगी उसको बेहतर फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपको ये देखना है कि अगर ऐसा करता है तो भारत में वो कौन सी कंपनी है जो ये काम को करती है या करेगी, मुझे उसका विस्तारित आइडिया नहीं है। भविष्य की तरफ अगर हम देखें तो भारत आत्मनिर्भर है। फार्मा मैं देखता हूँ अगेन, फार्मा ने आज आउट परफॉर्म आई थिंक किया है। मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं आज, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या किया फार्मा ने भाई। फार्मा ठीक ही था, बेहतर था, बिल्कुल ठीक ठाक था। ठीक तो सारे ही सेक्टर थे, लेकिन कुछ फार्मा ऊपर जाके नीचे भी आए हैं, वापस नीचे आ गए हैं। तो बेसिकली देखिए, आप
एक बात तो ब्रेन में डाल लीजिए, जो भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिसको किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट के साथ जिसका संबंध नहीं है, उस सेक्टर में दूरी बनाए रखनी चाहिए। घरेलू आपूर्ति को पूरा करने वाला सेक्टर, अच्छी कंपनियां में भय कम है, और बाद बाकी हाईली वोलेटाइल रहेंगी और इनका कुछ भी पता नहीं चलेगा ये क्या कर रही हैं। रही बात मंगलवार की, तो मंगल को मंगल ही होगा ऐसा हम विचार करते हैं, और थोड़ा मंगल हुआ भी तो शुक्रवार आते आते पूरी तरह मंगल हो जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि मंगलवार को हम कहाँ ओपन होने वाले हैं। और इस छुट्टियों के दौरान शुक्रवार की रात, शनि, रवि, सोम, 4 रातें अभी भी है। तो इन 4 रातों में क्या शांति से बीतेगा मामला, या कोई अशांति नाम का असुर बीच में प्रवेश करेगा? तो जवाब आपका यही है कि मंगलवार को ओपनिंग कहाँ होगी। अगर आप गैप अप ओपनिंग की बात करेंगे तो शांति से बीतेगा, सुलह होगी, और गैप डाउन ओपनिंग की बात करेंगे तो असुर की एंट्री हो रही है। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लोजिंग वीकली के ऊपर बहुत अच्छी आई है, जो कि आने वाले वीक को बहुत मजबूत दिखाती है। नमस्कार।